नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली जीके पॉइंट में। आज हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत का इतिहास पार्ट 7, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कि वन लाइनर क्वेश्चन आंसर हैं, जो कि हर बार परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की क्वेश्चन। आज हम देखते हैं विविध। यहाँ तक अपने पिछली वीडियो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, अब इससे आगे देखते हैं विविध। चलिए देखते हैं क्वेश्चन अगला। विविध। अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों के संबंध में सही कथन है। नंबर 1, जागीरों में दी गई समस्त राजस्व मुक्त भूमि को जब्त करना। दूसरा है, अपनी सेना में दाग और चेहरा को लागू करना। तीसरा, शराब की सार्वजनिक बिक्री पर पाबंदी लगाना। नेक्स्ट, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? चौधरी। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत काल में किस्मत ए खेती क्या था? तो इसका सही आंसर है ग्राम के मुखिया द्वारा कृषकों से संग्रहित उपकर। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत काल में खराज क्या था? हिंदू जमींदार से एकत्रित भूमि कर। नेक्स्ट, बटाई गल्ला खक्सी बटाई गल्ला बक्सी अथवा भा भाओली के नाम से पहचाने जाने वाली भू राजस्व आकलन विधि वस्तुतः ऐसी पद्धति थी जो फसल बंटवारे को नियत करती थी। किस आधार पर है? कुल पैदावार के आधार पर। अगला, 13वीं शताब्दी में फवाजिल शब्द से फवाजिल शब्द क्या अभिप्राय था? तो इसका आंसर है राज्य को प्रेषित अधिशेष राजस्व। नेक्स्ट, अमीर खुसरो के अनुसार शतरंज का खेल कहाँ आविष्कृत किया गया? भारत में। अगला, सल्तनत काल में शरीयत द्वारा किस कर की अनुमति नहीं थी? विवाह कर की। नेक्स्ट, आर्थिक शब्दावली। अबवाब, अतिरिक्त कर, खिदमती, अधीनस्थ भारतीय राजाओं से प्राप्त कर, इजारा, लगान वसूली में ठेकेदारी की प्रथा, बटाई या गल्ला बक्सी, भाउली, किस्मत ए गल्ला। तो इसका शाब्दिक शब्दावली क्या होगा? फसल में सरकारी हिस्से के निर्धारण की पद्धतियाँ। नेक्स्ट, मुक्ताई, नक्श, कनकुत। तो इसका है लगान निर्धारण की मिश्रित पद्धतियाँ। सौंधार, तकाबी, इसका है तृण। गज ए सिकंदरी, सिकंदर लोधी द्वारा प्रचलित भूमि की पैमाइश वाला गज। नेक्स्ट, घरी, अलाउद्दीन द्वारा प्रचलित घर या मकान पर लगाने वाला कर। नेक्स्ट, चराई, अलाउद्दीन द्वारा प्रचलित पालतू पशुओं या चारागाहों पर लगने वाला कर। नेक्स्ट, मिल्क संपत्ति और इनाम, इदरारत, वृत्तियाँ, वक्फ, धर्मार्थ निधि, एकता या अक्ता। वह भूमि जिसकी आय सेना के सरदारों को सेना रखने तथा उसका उचित प्रबंध रखने के लिए दी जाती है, यह हस्तांतरणीय थी। नेक्स्ट, खिदमती, निश्चित कर। नेक्स्ट, हसबे हक ए सब, जल कर। किस्मात, कृषि संबंधी उपकर। उसूलूब, अधिनियम, उस मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर उपज का 1/10 अथवा 1/20वां भाग। नेक्स्ट, खराज, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर उपज का 1/3 1/2 भाग। नेक्स्ट, खम्स, लड़ाई में हासिल किया गया लूट का माल। इस्लामी कानून के अनुसार लूट के माल का 1/5 भाग शाही खजाने में तथा शेष भाग सैनिकों में बांटा जाना चाहिए।
नेक्स्ट, ज़कात मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर, 2 सही 1/2% तक। नेक्स्ट, जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर। आमिल साधारणतः ग्रामों में भूमि कर वसूल करने वाला पदाधिकारी। नेक्स्ट, इतलाकी वह भूमि जिसका प्रबंध सुल्तान अपने द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारियों से करवाता था। नेक्स्ट, इदरार विद्वानों तथा धार्मिक लोगों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता। कारकुन भूमि कर का हिसाब किताब रखने वाला लिपिक। खालसा भूमि वह भूमि जिसका प्रबंध सुल्तान की ओर से होता था और जिससे होने वाली आय केंद्रीय सरकार के लिए सुरक्षित रखती थी। जिम्मी जजिया कर अदा करने वाले लोग। जीतल क्या होता है? 1 तोले से 1 सही 3/4 तोले तक का तांबे का सिक्का। नेक्स्ट, टका क्या है? मुख्य मुद्रा की इकाई जो 1 तोले सोने या चांदी का होता था। दिनार सोने का एक सिक्का जो लगभग 96 जो के बराबर होता था। फवाजिल या फाजिल अधिशेष भू राजस्व। बंजारा घुमक्कड़ अनाज व्यापारी। कार्बानियन बलाहार बलाहार क्या था? साधारण किसान। नेक्स्ट, मफरूज संभवतः वह जमीन जो किलों की सेना के खर्च के लिए नियत की जाती थी। नेक्स्ट, मसाहत भूमि की पैमाइश। मुतसर्रिफ क्या होता है? गांवों में किसानों से भूमि कर वसूलने वाला अधिकारी। नेक्स्ट, मुसर्रिफ मा, मालिक राज्य का महालेखाकार जो राज्य की आय पर नियंत्रण रखता था। मुस्तौफी राज्य के हिसाब किताब की जांच रखने वाला अधिकारी। नेक्स्ट, अमलाक क्या है? अमलाक अथवा मिल्क वह भूमि होती है जिसे धर्म संबंधी तथा अन्य दान के कार्यों के लिए प्रदान किया जाता था और यह पिता से पुत्र को पहुंचती रहती थी। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम सल्तनत कालीन कारखाने कौन कौन से हैं। रातीबी कारखाने, गैर रातीबी कारखाने। तो समा खाना रोशनी आदि का प्रबंध करना। और गैर राबती कारखाने में क्या था? जमादार खाना वस्त्रों से संबंधित। अब आबदार खाना जल के प्रबंधन से संबंधित। फराश खाना फर्श फर्श के कालीन इत्यादि से संबंधित। नेक्स्ट, पील खाना गजशाला और अलम खाना पतकाओ शाही ध्वज से संबंधित होते थे। और नेक्स्ट, पायगाह अश्वशाला और जरात खाना अस्त्र शस्त्र से संबंधित होता था। मतखब रसोई और रिकाब खाना घोड़े की जीन से संबंधित। सग खाना कुत्तों के रखने का स्थान। सिलाह खाना अस्त्र शस्त्र का भंडार। सुतुर खाना ऊँटों के रखने का स्थान। जवाहर खाना रत्नों से संबंधित होता था। और दस्तदार खाना हाथ मुंह धुलाने के सामान से संबंधित होता था। अब अगले बात करते हैं हम सल्तनत कालीन सिक्के। तो जानते हैं क्या है टॉपिक। किस शासक ने अपने सिक्कों के पृष्ठभाग पर काली माँ का संस्कृत अनुवाद अवंतिक मेक मोहम्मद अवतार का उल्लेख किया था? मोहम्मद गजनबी ने। नेक्स्ट, वह मुसलमान विजेता कौन था जिसने हिंदू देवी वाले सिक्कों को चलाए रखा था? मोहम्मद गोरी। लक्ष्मी की आकृति युक्त सिक्के किसने चलाए थे? मोहम्मद गोरी ने। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राएं कौन सी थी? टका और चीतल। नेक्स्ट, सल्तनत काल के दो प्रमुख सिक्के टका और चीतल का प्रचलन किसने किया? इल्तुतमिश ने। 172.8 ग्रेन विभिन्न पुस्तकों में अलग अलग भार माप के चांदी के
टके का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? इल्तुतमिश द्वारा। नेक्स्ट, सल्तनत काल के सिक्के टका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? चांदी और तांबे के। नेक्स्ट, टका पर टकसाल का नाम अंकित करने की परंपरा का आरंभ किसने किया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश द्वारा जारी किए गए तांबे के सिक्के का क्या नाम था? जीतल। दिल्ली सल्तनत में एक चांदी का टका कितने जीतल के बराबर होता था? 48 जीतल के बराबर। दिल्ली के किस सुल्तान के सिक्कों पर सर्वप्रथम अरबी के लेख लिखे गए थे? इल्तुतमिश के। किस तुर्क सुल्तान ने अशुद्ध अरबी सिक्के जारी किए? इल्तुतमिश ने। किस सुल्तान ने सिक्कों पर सबसे पहले अब्बासी खलीफा अल मुस्तनसिल का नाम अंकित करवाया था? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, किस सुल्तान के सिक्कों पर हजरत देहली, जरब अल सुल्तान या अदल सुल्तान, अल सुल्तान आदि अंकित थे? इल्तुतमिश के सिक्कों पर। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत प्रचलित सिक्के थे? टका, जीतल, दोगानी। नेक्स्ट, इल्तुतमिश ने अपने किस उत्तराधिकारी का नाम चांदी के टके पर अंकित करवाया था? रजिया का। नेक्स्ट, बलबन के विषय में सत्य कथन जानते हैं क्या क्या है? पहला है, बलबन ने दिवंगत खलीफा की स्मृति में सिक्के अंकित कराए। नेक्स्ट, दूसरा है, बगदाद खलीफत का अंत मुस्लिम सत्ता की महानतम सदी थी। एक तो जो हो गया, दो हो गए। नेक्स्ट, अपने सिक्कों पर किसने अपना उल्लेख द्वितीय सिकंदर के रूप में करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्या था? अपने सिक्कों पर किसने अपना उल्लेख द्वितीय सिकंदर के रूप में करवाया था? वो था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? वो था अलाउद्दीन मसूद शाह। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा और अपने सिक्कों पर खलीफातुल्लाह शब्द अंकित करवाया? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने। नेक्स्ट, तुगलक वंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? वो था मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली के सुल्तानों में से किसने सांकेतिक मुद्रा प्रारंभ की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद तुगलक द्वारा जारी सांकेतिक मुद्रा की योजना कब लागू की गई थी? 1329 से 30 ईस्वी पूर्व में। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन संबंधी प्रयोग किस कारण से विफल सिद्ध हुआ था? व्यापक स्तर पर नकली सिक्कों की ढलाई के कारण। नेक्स्ट, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जारी सांकेतिक मुद्रा के संबंध में सही कथन है? पहला है, बर्नी के अनुसार इन सांकेतिक सिक्कों के लिए जो धातु इस्तेमाल की गई वह तांबा था। दूसरा, फरिश्ता का कहना है कि वह कांस्य या पीतल का था। तीसरा, दूसरे सिक्कों पर सिर्फ अरबी में लिखा गया था, जबकि इन सांकेतिक सिक्कों पर फारसी में भी लिखा था। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु की मुद्रा का प्रचलन किया था? तांबा या कांसे का? इब्न बतूता के अनुसार दिनार नामक स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किसने करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह अंकित करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट, किस राजवंश के सुल्तानों ने सामान्यतः खलीफा के नायब के रूप में अपना नाम सिक्कों पर अंकित करवाया था? वो था मोहम्मद बिन तुगलक वंश के। और नेक्स्ट, किस सुल्तान ने अपने सिक्कों पर अपने नाम के साथ फतेह खां का नाम अंकित करवाया, अपने को खलीफा का नायब पुकारा तथा सिक्कों पर खलीफा नाम अंकित करवाया? वो था फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट, शस्गनी सिक्का किसके राज्यकाल में प्रचलित हुआ था? फिरोज तुगलक के समय में। नेक्स्ट, शस्गनी चांदी का एक छोटा सिक्का था, यह कितनी जीतल के बराबर होता था? 6 जीतल के बराबर। नेक्स्ट, क्रीज खां सैयद वंश का संस्थापक 1414 से 1421 ईस्वी में ने सिक्कों पर किसका नाम खुदवाया? तुगलक शासकों का। नेक्स्ट, वह सुल्तान कौन था
जिसने तैमूर और शाहरुख का नाम अपने सिक्कों पर अंकित करवाया था? वो था क्रिज खान है। नेक्स्ट, बहलोदी बहलोल लोदी द्वारा प्रचलित सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? बहलोल लोदी सिक्कों के नाम से। नेक्स्ट, किसकी मुद्रा अकबर के समय तक विनिमय के माध्यम रही थी? वह था बहलोल लोदी के समय में। अब बात करते हैं अगले पास, दिल्ली सल्तनत कालीन मुद्राएं। इसको हम अगले भाग में देखते हैं।